और आपको सीधे लिए चलते हैं मिल्कीपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री सतीश शर्मा जी, महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी जी, बाबा गोरखनाथ जी, श्री खब्बू तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य और प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश पटेल जी, जिलाध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री मनोहर लाल कोरी मन्नू जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री धर्मराज निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चंद्रभान पासवान के समर्थन में हम सब आज एक बार फिर से यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अयोध्या देश और दुनिया बड़े पवित्र हृदय से अयोध्या का स्मरण करती है और अयोध्या को नमन करती है। और आप तो धन्य हैं कि अयोध्या जनपद की इस पावन धरा पर जन्म लेने का और यहां सेवा करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। आज जब मिल्कीपुर में हम लोग आए, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, मिल्कीपुर या अयोध्या के आप सभी वासी इस बात को एक बार आत्ममंथन करिए। 2014 के पहले का अयोध्या और 2014 के बाद का अयोध्या, या 2017 के पहले का अयोध्या और 2017 के बाद का अयोध्या, क्या जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? बहनों और भाइयों, मैं परसों यहां से राज्य सरकार के एक हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम में जा रहा था। जैसा जनसैलाब इस चुनावी सभा में यहां दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जनसैलाब मुझे अयोध्या धाम में हर ओर दिखाई दे रहा था, हर ओर दिखाई दे रहा था। याद करिए, अगर अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका
सुंदरीकरण नहीं किया होगा, इसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोह के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण, वहां के भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। याद करिए, जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। याद रखना, वीरांगना उदा देवी
पासी जाति की वीरांगना थी जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी समाज से आती थी और उन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा था। वीरांगना अवंती बाई लोधी ने भी इस पूरी लड़ाई को, देश की आजादी की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया था। और इन तीनों वीरांगनाओं के प्रति नमन करते हुए जब हमारी सरकार ने 3 महिला बटालियन गठित की थी, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है।